नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। कल होली है तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं अपने नए रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस वजह से हमने इस रेफ्रिजरेटर को शॉर्टलिस्ट किया, सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। So let's begin. Looking for the best refrigerator but confused about the endless options available in the market. हमने काफ़ी सर्वे किया, अलग अलग स्टोर्स विजिट किया, अलग अलग ब्रांड्स देखा, सैमसंग, वर्लपूल, कैलविनेटर, हायर, एलजी एक्सेट्रा। कोई भी चेंज जल्दी से एक्सेप्टेबल नहीं होता, इस वजह से डिसीजन लेना मुश्किल होता है। आजकल फ्रिज अलग अलग आधुनिक फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि वाटर डिस्पेंसर, वाइड होम बार, अलग अलग स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह। पहले हमारे पास ये 280 लीटर्स एलजी का फ्रिज था, जो कि साइज, कलर और यूटिलिटी के हिसाब से हमारे किचन में बिल्कुल वेल प्लेस्ड था। इसे रिप्लेस करने की बस एक ही वजह थी कि पोस्ट कोविड हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी हो गई और फ्रिज छोटा। Hence, we zeroed upon this model of LG. हर 6 महीने में हमें मार्केट में अपग्रेडेड मॉडल देखने को मिलते हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही फ्रिज में वो सारे फीचर्स हों जो हर एक की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये फ्रिज मुझे क्यों सूट करता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये फ्रिज इस तरह के कार्टन बॉक्स में डिलीवर हुआ और दूसरे दिन कंपनी का टेक्नीशियन आके इसे इंस्टॉल किया। इस टेक्नीशियन ने हमें बताया कि इस कार्टन बॉक्स को 7 दिन तक डिस्पोज नहीं करना है, क्योंकि अगर फ्रिज में कोई भी डिफेक्ट हो तो इसे रिटर्न किया जा सके। अगर किचन का एंट्रेंस थोड़ा नैरो है तो इस फ्रिज के डोर पैनल को डिसमेंटल करके इसे बहुत ही आसानी से किचन में प्लेस किया जा सकता है। फ्रिज के मैनुअल के साथ इस तरह का स्पैनर भी आता है, जिसकी मदद से आप फ्रिज के दरवाजे का हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से फ्रिज अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। और ये है मेरा वाइट कलर ग्लास टॉप फिनिश LG 675 लीटर्स साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। Comes with a convenient and stylish door handle exhibiting a classic glass top finish. This side-by-side refrigerator by LG has almost all the features one could ask for. सबसे पहले इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है। इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहले के रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीज़र का टेम्परेचर जब काफ़ी ड्रॉप हो जाता था, यानी कि फ्रीज़र जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर ऑफ हो जाता था और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता था ऑटोमेटिकली कंप्रेसर ऑन हो जाता था। तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले के रेफ्रिजरेटर्स एक वाइब्रेशन के साथ ऑन और ऑफ हुआ करते थे। तो इस ऑन और ऑफ के चक्कर में कंप्रेसर पे काफ़ी लोड पड़ता था और उसकी लाइफ कम हो जाया करती थी और बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब इस इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर के कॉन्सेप्ट की मदद से फ्रीज़र का टेम्परेचर कंट्रोल कंप्रेसर के ऑन ऑफ पे नहीं बल्कि कंप्रेसर के स्पीड पे निर्भर करता है। तो अगर फ्रीज़र का टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है, तो कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाता है और अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो कंप्रेसर का स्पीड भी बढ़ने लगता है। इसकी वजह से कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ता है और उसका लाइफ भी बढ़ जाता है और बिजली की खपत भी कम होती है। इसलिए इसे एफिशिएंट एनर्जी सेविंग कहा जाता है। LG claims that this technology saves up to 51% of energy. और इसकी वजह से लेस नॉइज़, लेस क्या मैं कहूँगी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता और ऑप्टिमल टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस कम्स विद अ 10-year
warranty period. This model also comes with LG Think application that allows you to communicate with the appliances using a smartphone. और इस टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल की मदद से आप फ्रिज और फ्रीज़र का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और इस एक्सप्रेस फ्रीज बटन की मदद से आप किसी भी चीज़ को कम समय में ठंडा कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं और इस लॉक बटन की मदद से आप इस टेम्परेचर को सेट करके लॉक कर सकते हैं। इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा ये सेटअप, और फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। This door-in-door is a double-layered door system which adds more convenience and charm into your lifestyle. इसकी वजह से आप सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स या वाटर बॉटल बिना फ्रिज को खोले यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको इसके इंटीरियर्स दिखाती हूँ। फ्रिज में साइड बाय साइड 2 दरवाजे हैं। लेफ्ट हैंड साइड फ्रीज़र है और राइट हैंड साइड नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले नॉर्मल फ्रिज को दिखाती हूँ। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीपल कूलिंग एयर वेंट्स हैं जो कि फ्रिज के कोने कोने तक ठंडी हवा को समान रूप से पहुँचाते हैं। और ऊपर ये एनहांस्ड डोर कूलिंग वेंट्स जिससे कि ठंडी हवा सामने डोर तक आती है। और ये नीचे राइट हैंड साइड में ये टेम्परेचर सेंसर है जो कि इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सेंस करता है। और टफन ग्लास वाला ये 4 शेल्फ दिया गया है जिसकी हाइट को आप अलग अलग ग्रूव पे सेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे 2 बास्केट्स हैं जिनमें कम से कम 10 दिनों के फल और सब्जियों को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ख़ास तौर पे बड़े फल जैसे कि तरबूज, पपीता इत्यादि। और आम के सीज़न में आमों के लिए तो बेशुमार जगह है। और दोनों बास्केट रोलर्स पे फिक्स हैं तो सफाई के दौरान हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और फिर रखा भी जा सकता है। पूरे दरवाजे को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी ही आसानी से ये निकल आता है और फिर लग भी जाता है। अब फ्रिज डोर में दिए गए शेल्व्स को देख लेते हैं। तो यहाँ 4 शेल्व्स दिए गए हैं। सबसे ऊपर डेयरी कॉर्नर जहाँ की डेयरी प्रोडक्ट्स रखा जा सकता है और बाकी के 3 शेल्व्स पे रेफ्रिजरेटेड फूड्स, ड्रिंक्स, सॉस के बॉटल वगैरह रखे जा सकते हैं। और अब फ्रीज़र सेक्शन को देख लेते हैं। इस साइड भी मल्टीपल एयर कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ्रीज़र को एज अ पैंट्री भी यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी सारे ग्रॉसरी आइटम्स जैसे कि सूजी, मैदा, दाल, चना, राजमा, मसाले और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ कंटेनर्स में स्टोर किए जा सकते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे। आइसक्रीम के लिए अलग शेल्फ है और ये 2 बास्केट्स हैं फ्रोज़न फूड्स के लिए जैसे कि मीट, फिश वगैरह। इस फ्रोज़न बास्केट का टेम्परेचर -12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैरी करता है, तो जिस आइटम को ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है उसे यहाँ रखा जा सकता है। और फ्रीज़र के दरवाजे में भी 4 शेल्व्स दिए गए हैं अलग अलग आइटम्स के लिए। और ये आइस मेकर है। इसके बगल में एक ट्विस्टर दिया गया है जिसे ट्विस्ट करके बड़े ही आसानी से आइस बॉक्स से आइस को इस कंटेनर में कलेक्ट किया जा सकता है। A long panel of beautiful LED lamps light up as you open the door and makes the fridge look bright from inside and provides a clear vision to locate things easily. ये LED लाइट सुंदर तो दिखते ही हैं, साथ ही फ्रिज के हर एक कोने को भरपूर रोशनी देते हैं। ये था इस फ्रिज का एक्सटीरियर और इंटीरियर्स। अब मैं आपको बताती हूँ इस फ्रिज को सेलेक्ट करने के पीछे क्या वजह थी। तो सबसे पहले इस फ्रिज का स्टोरेज छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिज़ाइन किया गया है ताकि हर एक शेल्फ़ को अलग अलग चीज़ों के लिए डेजिग्नेट किया जा सके। जैसे कि एक शेल्फ़ लेफ़्ट ओवर फूड्स के लिए, एक स्वीट्स के लिए, एक कॉन्फेक्शनरीज़ एक्सेट्रा के लिए, ताकि ऑटोमेटिकली हाथ उसी डेजिग्नेटेड जगह पर जाए और चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।
ना कि इस तरह के ब्रॉड शेल्फ वाले रेफ्रिजरेटर्स जहाँ की एक ही शेल्फ पे हमें बहुत सारे सामान को रखना पड़ता है और जो छोटे कंटेनर्स होते हैं वो पीछे की तरफ होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते और हम उन्हें रखकर भूल जाते हैं, विच में लीड टू वेस्टेज एट द सेम टाइम गिविंग इट अ वेरी क्लटर्ड लुक। दूसरी वजह ये थी कि बहुत सारे मॉडल्स में जो आइस बॉक्स होता है वो अलग से आता है, जिसे अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो बाहर निकाल कर रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो आइस बॉक्स एक अलग स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और दूसरा ये कि आइस कब हमें चाहिए ये हमेशा प्री प्लान करना थोड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट फीजिबल। जबकि इस तरह के इनबिल्ट आइस मेकर के होने से वी कैन हैव द आइस ऑल द टाइम, एज आइस इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेडिकल इमरजेंसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मुख्य कारण था इस फ्रिज को लेने का वो था इसका वाइट कलर और ग्लास टॉप फिनिश, जो कि और किसी भी मॉडल में अवेलेबल नहीं था इस कैपेसिटी में, विच वॉज 675 लीटर कैपेसिटी। इस तरह के बड़े होम अप्लायंसेस को ख़रीदने के लिए बार्गेनिंग करना ना भूलें। जैसा कि आपने देखा ये फ्रिज 1,14,990 रुपीज़ का है और स्टोर वाले हमें इसके साथ छोटा टीवी या छोटा फ्रिज बार भी दे रहे थे, लेकिन हमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया और कैशबैक और EMI स्कीम के थ्रू ये फ्रिज 87,000 में लिया। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।